वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दें, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। देव डोलियों के प्रस्थान का कार्यक्रम जारी है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। कल भैरव पूजा के साथ पंचमुखी डोली रवाना होगी। तो कल भैरव पूजा के साथ पंचमुखी डोली रवाना होगी। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। देव डोलियों के प्रस्थान का कार्यक्रम लगातार जारी है। 6 मई को आपको बताएं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तमाम श्रद्धालु और यात्री भारी संख्या में इस बार आशंका है कि आएंगे, क्योंकि बीते 2 साल से चारधाम यात्रा जो थी वो कोविड काल के दौरान बंद थी, लेकिन इस बार सुचारू की गई है और ऐसी आशंका है, ऐसा संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं इस बार जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां और तेज कर दी हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बताएं कि देव डोलियों के प्रस्थान का कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रही हैं। तो कल भैरव पूजा के साथ पंचमुखी डोली रवाना होगी और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, वो और तेज हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जा रही हैं और किसी तरह की कोई असुविधा यहाँ पर पहुँचने वाले यात्री या फिर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है। सरकार प्रतिबद्ध है कि कोई भी असुविधा यहाँ पर लोगों को ना हो, क्योंकि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद के लंबे अंतराल के बाद केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो एक बार फिर से खुले हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देव डोलियों के प्रस्थान का कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है और क्या कुछ ताज़ा अपडेट जानकारी, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब वक्त बेहद कम है। 6 मई को धाम खुलने जा रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो जाएगी। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 6 मई को जो है बाबा केदार के कपाट खोलेंगे और ऐसी संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। खासतौर पे देखें तो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और ऐसे में लगातार जो बैठकों का दौर है शासन स्तर पे किया जा रहा है। खासतौर पे 2 साल बाद जिस तरीके से कोविड की स्थिति थी 2 सालों तक, और यात्रा हालांकि बीच में खोला गया था, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो सभी प्रकार की जो अब सुविधाओं को कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से संचालित करने को लेकर लगातार अधिकारी की तरफ से निर्देशित भी किए जा रहे हैं। और खासतौर पे देखा गया एक भ्रम की जो स्थिति फैल रही थी कि इस बार कोविड जांच होगी कि नहीं होगी, कई तरह के कहीं ना कहीं बयान भी सामने आए थे। तो शासन स्तर पे इसे स्पष्ट किया गया है कि अभी तक कोई ऐसे आदेश नहीं है, देश के कोने कोने से कहीं से कोई भी अधिकारी, कोई भी श्रद्धालु अगर दर्शन के लिए आता है तो उसको किसी प्रकार की कोई भी कोविड की रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता जो है वो नहीं रखी गई है। श्रद्धालु वो सीधे दर्शन के लिए चारों धामों में जा सकता है। कोई भी बॉर्डर इलाकों में उत्तराखंड के कोई भी चेकिंग ऐसी नहीं की जा रही है। इस तरह की जो भ्रम चल रही थी उसे भी स्पष्ट किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चारधाम क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से व्यवस्थाएं हों या फिर सड़कों के लिहाज से जो व्यवस्थाएं हैं उसे बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि ऑल वेदर रोड का काम भी चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से दुरुस्त की जा रही है ताकि यात्री जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। ज्ञानेंद्र, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम कर रहा है। देव डोलियों के प्रस्थान का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और कल भैरव पूजा के साथ पंचमुखी डोली रवाना की जाएगी। एक और बड़ी जानकारी आपको दें, चारधाम यात्रा को लेकर अब जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। यात्रियों को अब RT-PCR रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाने की जरूरत नहीं होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ये फैसला लिया है। तो बताते चलें आपको कि अब जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये फैसला लिया गया, बैठक की गई और उसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए, फैसला लिया गया कि यहाँ पर जो यात्री पहुँच रहे हैं अब उनको RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यानी
जिस तरीके से बातें चल रही थी, अटकलें चल रही थी कि कहीं ना कहीं जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है वो लानी होगी क्या, लेकिन अब जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। तो यात्रियों को अब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो है वो नहीं दिखानी होगी, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाने की ज़रूरत नहीं है और निश्चित तौर पर अब जो यात्री आएंगे वो सीधे धाम तक पहुंचेंगे और दर्शन कर पाएंगे, आशीर्वाद ले पाएंगे। तो ये यात्रा में किसी तरह की असुविधा ना हो या फिर यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, अड़चन ना हो, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है क्योंकि कोविड कहीं ना कहीं नियंत्रण में है और जो हमने देखा था जो पहली स्थिति थी वैसी अब स्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है, टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में लोग जो है वो सुरक्षित हैं और ये यात्रा जो है अब उनके लिए असुविधा ना हो इसमें, उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठक की गई और उसके बाद बहुत सोच विचार कर विमर्श कर उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब कोविड रिपोर्ट, कोविड सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रशासन को किसी तरह की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी यात्रियों को। तो चारधाम यात्रा को लेकर जो स्थिति थी वो साफ हो चुकी है क्योंकि अटकलें ये चल रही थी कि क्या वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को, क्या वहाँ पर जाने वाले यात्रियों को अपना कोविड सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि अधिकारियों को ये निर्देश भी दे दिया है कि इस तरह की कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो ना मांगा जाए क्योंकि अब जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सीधे तौर पर यात्रा करेंगे और धाम तक पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे और यात्रा पूरी करेंगे। तो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाने की ज़रूरत अब नहीं होगी। तो मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ये फैसला लिया है। चारधाम यात्रा को लेकर जो तस्वीर है अब वो साफ हो चुकी है, स्थिति साफ हो चुकी है। यात्रियों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अब नहीं दिखानी होगी और वहां पर पहुंचने के बाद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाने की भी जरूरत नहीं है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जैसा कि आप पहले जिक्र भी कर रहे थे कि स्थिति अब साफ हो चुकी है क्योंकि अटकलें चल रही थी कि क्या यात्रियों को वहां पर पहुंचने के लिए अपना आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी होगी या फिर कोविड सर्टिफिकेट लाना होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, यानी बहुत बड़ी राहत यहाँ पर यात्रियों को दी गई है। देखिए, ये राहत भी है और राज्य के लिए जरूरत भी है क्योंकि अगर हम देखें पर्यटन और तीर्थाटन उत्तराखंड राज्य की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में 2 सालों से जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रभाव जो है कोविड की वजह से यात्रा पे तीर्थाटन पे पड़ा था, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रभावित हो रहा था और सरकार इस बात को भली भांति समझती है। यही वजह है कि एक भ्रम की जो स्थिति देखने को मिला था, देखा गया था कि एक भ्रम चल रहा था कि लोगों को एक न्यूज कहीं ना कहीं वायरल हो रहे थे कि यहाँ उत्तराखंड में यात्रा के लिए उन्हें कोविड का जो निगेटिव रिपोर्ट है वो लेके आना होगा, बॉर्डर इलाकों में चेकिंग होगी। इस तरह की भ्रामक जो खबरें चल रही थी, इस बात को लेके शासन स्तर पे गंभीरता से इस बात को लिया गया, उच्च स्तरीय बैठक की गई और अभी जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं मुख्य सचिव की तरफ से ये बात कही गई है कि अभी जो बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आएंगे तो किसी भी प्रकार की बॉर्डर इलाकों में कोई भी कहीं ना कहीं निगेटिव कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं रहेगी और इस तरह की कोई भी खबर जो है वो अफवाह है, इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए। यानी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की राहत तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये जरूरत भी है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद अब चारधाम यात्रा को सुचारू किया गया है और ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए ये बेहद जरूरी कदम है। ज्ञानेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में यात्रा सीजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान चारधाम यात्रा बस टर्मिनल कंपाउंड समेत पर्यटन विभाग के अतिथि गृह का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए कि चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या फिर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखने और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। और उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा इस दौरान
कि इस साल बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद और संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए चारधाम यात्रा के सभी पड़ाव पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ धाम में हर दिन 15,000 यात्री और केदारनाथ धाम में हर दिन 10,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान यात्रा मार्गों पर और उन रास्तों पर धामों में ज्यादा भीड़ ना हो और यात्रा सुगम और सरल बनी रहे, इसके लिए आवास क्षमता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सरल और सुरक्षित रहे, उसी के अभियान में हम लोग निकले। वो शौचालय था, ये काफी खस्ता हालत में है और अभी हमें हिदायत देने वाले हैं कि इनको ठीक किया जाए, मरम्मत की जाए और सब चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट रखी जाए ताकि हमारे यात्रियों को सुविधा मिले और उनकी यात्रा जो है चारधाम यात्रा सरल और सुरक्षित रहे। उसी के अभियान में हम लोग निकले हुए हैं और यहाँ जो भी कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। हमारी 3 तारीख से यात्रा स्टार्ट हो रही है। पूरे चारधाम मार्गों की क्या अभी तक मार्ग हमारे बिल्कुल ठीक है, केवल मारवाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत है। उसके लिए हमने बीआरओ को कह दिया है कि उसको ध्यान दें और वहाँ पर अपना जो जेसीबी है तैयार रहे, तैनात रहे, ताकि कहीं भी अगर कोई लैंडस्लाइड आता है तो जेसीबी उसको उस अड़चन को दूर कर सके। और सब जगह जहाँ जहाँ भी एवलांच आता है या जहाँ भी भूस्खलन होता है तो वहाँ हमारी तैयारी है कि जेसीबी से उस रास्ते को, मार्ग को साफ कराया जाए। और वहीं 6 मई से आपको बताएं कि 3 मई से प्रदेश की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 3 तारीख को कपाट खुलेंगे और सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही वहां पर की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी और कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया है, तो पहली पूजा पीएम के नाम से होगी, ये साफ कर दिया है सतपाल महाराज ने। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पहली पूजा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से कराई जाएगी और देश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। हमारा देश आगे बढ़े और हमारा राज्य भी आगे बढ़े, तो निश्चित रूप में पहली पूजा उनके नाम से कराई जाएगी। उसके साथ साथ निमंत्रण भी उनको दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरी सूचना होगी कब वो हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं और कब वो हमारे तीर्थों को वहाँ पर तीर्थाटन करेंगे। तो उनका जो स्वप्न है, वो उनका जो प्लान है पूरा केदारनाथ का और बद्रीनाथ का, वो पूरा हो रहा है। उसमें हम सब लगे हुए हैं और हमने आदेश दे दिए हैं कि भाई मार्गों को चुस्त दुरुस्त किया जाए और जो लैंडस्लाइड होती है उसको भी रोका जाए, क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है हल्की स्पीड से नीचे गिरता है और जब नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और गोली की तरह वो लगता है, टकराता है। तो उसमें भी हमने हिदायत दी है कि एवलांचेस को रोका जाए और जहाँ पर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है तो लोग खड़े रहते हैं, तो हमने कहा कि पानी भी, दूध भी बच्चों के लिए, स्वल्प जो है भोजन और फलाहार भी जो है आप उपलब्ध कराएं। तो डीएम को भी ये आदेश दिए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। दरअसल सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का आज पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। वहीं यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। बताएं कि आपको चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासा उत्साहित नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर पहुंच रहे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस खास मौके पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे स्वामी यतीश्वरानंद ने ये कहा इस दौरान कि चारधाम यात्रा को जाने वाले यात्रियों का पहला जत्था आज हरिद्वार के माया देवी प्रांगण से रवाना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया उन्होंने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं और उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम गुजरात से हैं। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जामजोधपुर तहसील के रहने वाले हैं। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए
पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चार धाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए, उसका पूरा लाभ उठाइए। देखिए, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये चार धाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार चार धाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और वो आज परिलक्षित भी हो रहा है। पूरी तरीके से बगैर किसी बाधा के, बिना किसी विषय के, किसी परेशानी के यहाँ से हमारा ये जत्था जो है वो आज रवाना हो रहा है। देखिए, पहली बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मेरी जो आपने प्रश्न पूछा कि अपेक्षा क्या है, अपेक्षा सरकार से यही है कि ये यात्रा चूँकि हमारे पर्यटन की, हमारे प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में व्यवस्थित है, तो इसमें किसी प्रकार का अवरोध ना आए, कोई रुकावटें इस पर ना आए, कोई इसमें ऐसी ताकतें काम ना करें जो इसमें रुकावट पैदा करें, उस पर उनका ध्यान रहे और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चला सके। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चार धाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और उधर देहरादून परेड ग्राउंड बैडमिंटन क्लब में आज उत्तराखंड सचिवालय के कर्मचारियों की तरफ से बैडमिंटन मैच का आयोजन किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड सचिवालय के लगभग 150 कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। और वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने भाग लेते हुए सभी कर्मचारियों के साथ बैडमिंटन खेला और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि ये फिट रहने के लिए एक मुहिम है जो कि काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता है और ये उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता हर साल की जाए। से शुरुआत करी है तो आज उस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मिला है और इस बात की बेहद खुशी है कि प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है और निश्चित रूप से ये एक फिट रहने की एक मुहिम भी है और निश्चित रूप से खेल खेल में योगा की भी एक मुहिम है जिसमें एक बड़ा संदेश जाता है। निश्चित रूप से जब ये तन से मन से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे तो सरकार द्वारा जो जिम्मेदारियां इनको मिली है, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उसको बेहतर कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता आज यहाँ पर आहूत हुई है जिसका शुभारम्भ किया है। उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता इस प्रकार की हमेशा होती रहे। और वहीं देहरादून में लगातार आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं और वहीं जिले में मियांवाला से लेकर सेलाकुई तक 6 स्थानों पर हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक ने वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय तलब कर घटनाओं के बारे में खुलासा लेने के लिए कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान कंट्रोल रूम की तरफ फ्लैश भी की गई। चेन स्नैचिंग की सूचना पर संबंधित थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और सिटी पेट्रोल के रिस्पांस टाइम को जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और वहीं बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ कमांडेंट महेश कुमार नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एडवांस ट्रेनिंग देहरादून की देखरेख में सीआरपीएफ अकेडमी गुरुग्राम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षु
प्रशिक्षणार्थियों के बैच नंबर 53 में से कुल 85 प्रशिक्षु समेत 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने सहायक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बीएसएफ रूट ऑफ एडवेंचर इन एडवांस ट्रेनिंग देहरादून में चला। दरअसल इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट वाटर राफ्टिंग शिवपुरी से ऋषिकेश, देहरादून से धनौल्टी ट्रेनिंग, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंप, बॉडी सर्सिंग और साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग और अन्य संबंधित विषयों के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बीएसएफ देहरादून के हॉट मिनिंग पर्यावरण और बचाव आपदा प्रबंधक विषय पर भी प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर संस्थान के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने ये जानकारी दी और कहा कि शैक्षिक प्रशिक्षण से शारीरिक और मानसिक मनोबल बढ़ता है और इसके साथ साथ नई ऊर्जा का संचार भी होता है। दरअसल ये ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ का ही नहीं बल्कि समस्त केंद्रीय पुलिस बल और राज्यों की पुलिस बल और आपदा प्रबंधन बलों को साहसिक और बचाव और राहत का प्रशिक्षण देता है। और केवल 8 साल की अवधि में संस्थान ने 6,285 कई बलों के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में प्रशिक्षित किया है। कि कैसे हम अगर किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ का नया टेम्परेचर रहता है, नया माहौल रहता है, उसमें कैसे ढलना है। फर्स्ट डे हमें वो बताया गया। सेकेंड डे हमें माउंटेन रॉक क्राफ्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया कि कहीं अगर हम जंगल में हैं और हमें हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करना है तो हम कैसे उसमें ऊपर चढ़ें विद द हेल्प ऑफ जुमारिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉम्बैट क्लाइंबिंग, रैपलिंग, इन सब का हमें ट्रेनिंग दिया गया। फिर हमें राफ्टिंग के लिए ले जाया गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां हमें पानी में ट्रैवल करना है, क्रॉस करनी है नदी, तो उसमें राफ्टिंग में क्या तरीका रहता है बैठने का, कैसे हमें अपने पैरों को फिक्स करना है राफ्ट में, ये सब हमें बताया गया। फिर हमें अंदर इंटीग्रेटेड ऑब्स्टिकल कोर्स में भी ले जाया गया जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो है 24 अप्रैल को डैगोस सीआरपीएफ के 83 ऑफिसर्स एक वीक के एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं और इस एक वीक के दौरान हमने इनको तीनों फील्ड ऑफ एडवेंचर, जल, थल और नभ, उससे इनको प्रशिक्षण दिया है। खासकर जो है हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि जंगलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में रोप वर्क के बारे में, जुमारिंग, रैपलिंग, प्री नोटेड क्लाइंब, रोप फिक्सिंग, और साथ ही साथ एडवेंचर ट्रेनिंग जो एक्वेटिक का है उसमें हमारे को सर्वाइवल एंड रेस्क्यू इन वाटर्स, खासकर जो एलएसटी, इनकी कैसे सर्वाइव ये करेंगे, और साथ ही साथ इनको राफ्टिंग, कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल का, जो इनको आने वाले टाइम में इनके जो एरिया होंगे वहाँ पे इस तरह की आपदा होने पे भी काम आएगा। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।